अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं और कैसर आइकिया चले गए क्योंकि हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। काफ़ी देर से ही मैं देख रही थी ऑनलाइन, तो वो चीज़ें ऑनलाइन मिलती थी लेकिन यहाँ स्टोर पर नहीं थी। तो ऑनलाइन भी मंगवाएं तो वो डिलीवरी चार्जेस ही काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़ के कौन सी चीज़ आप मंगवा रहे हैं। आइकिया कभी सस्ता होता था, अभी इतना महंगा हो गया है ना। आइकिया ने तो लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना है, जो इतनी महंगी चीज़ें की हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने पहले यहाँ से ख़रीदी हैं वो डबल से भी ज़्यादा प्राइस में हैं। और ये जो ग्लास क्लॉक हैं, ड्रॉपिंग क्लॉक भी कह सकते हैं, ग्लास क्लॉक भी इसको कहते हैं, तो ये छोटे बड़े साइज़ में और डिफरेंट कलर में थे। और कैसे यहाँ पर रख रहे हैं और मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ और आसपास लोग जाते हुए ना हमें देख भी रहे हैं और हंस भी रहे। मुझे यहाँ से बुक शेल्फ चाहिए थी, जो कि मैं पहले लेकर आई हूँ और अभी मैं कुछ महीने पहले ही लाई थी। उस वक़्त एक बुक शेल्फ जो है वो 45 पाउंड की थी, अभी वही बुक शेल्फ जो है वो 50 पाउंड की एक हो गई है। तो मैंने कहा इससे पहले कि इसकी प्राइस और ज़्यादा ऊपर हो जाए, चली जाए महंगाई की तरफ, तो इसको ख़रीद लेना चाहिए इसी प्राइस में। ये कुछ एक चीज़ें वैसे ही मुझे अच्छी लगी तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ और अभी तक ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं, मैंने इनको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जो बुक शेल्फ हम लेकर आए थे ये हमने स्टोर रूम में रखनी है, क्योंकि मैं स्टोर रूम जो है एक अकलौता यही स्टोर रूम है। इसकी भी ये इधर वाली जो स्पेस है ये हमने खुद ही क्रिएट की थी, वॉल इसकी निकाली थी पिछले साल, तो इसको एज अ किचन पेंट्री ही मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा जाता है, इसको जितना मर्जी समेट लेना ये बिखर जाता है। चीज़ें जो हैं वो अंदर अंदर करके रखी हुई हैं, ये जो सामने यूनिट पड़ा है तो निकालनी मुश्किल होती हैं, तो खलारा सा पड़ा ही रहता है जितना मर्जी इसको समेट लें। तो एंड ऑफ डे हमने यही डिसाइड किया कि इस तरह के जो बुक शेल्फ हैं ये बुक केस हैं या बुक शेल्फ के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसको एज अ स्टोरेज स्टोर रूम में भी रख सकते हैं, किचन पेंट्री में भी। और उस वजह से यहाँ किचन में कई चीज़ें जो हैं वो खलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि जगह नहीं है ना। जो पहले मैंने अलमारी दिखाई वो उसमें भी बर्तन रखने चाहिए, लेकिन उसमें भी मैंने दालें रखी हुई हैं और बड़ी बेतरतीबी हुई हुई थी और काफ़ी टाइम से ही हम सोच रहे थे। तो अभी बिलाखिर ये ले आए। अभी सुबह ईमान को और फज्जर को स्कूल छोड़कर आने के बाद ही कैसर इनको जो है फिक्स करने बैठ गए, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगना था और बुरहान और दुआ ने 9 बजे स्कूल जाना था और उनके जाने से पहले तक ये दोनों फिक्स हो दो के इसे थोड़ा टाइम लगता है जोड़ने में, लेकिन मुश्किल नहीं है। अभी सारा जो सामान पड़ा था वो निकाला। ये जो डिस्प्ले यूनिट है ये 55 पाउंड का मैं लेकर आई थी। ये यहाँ किचन में भी एक पड़ा हुआ है, ये 2 लाए थे हम। और यही वाला डिस्प्ले यूनिट इस वक्त आइकिया पर 90 पाउंड यानी 90 पाउंड का है, और कितना महंगा हो गया हुआ है। और ये सारा जो मसाले हैं, जितनी भी किचन पेंट्री है, ज़ाहिर है हर चीज़ आपने निकालनी है, सब कुछ जो है वो निकाल कर बाहर रखना है, फिर ही ये जो है सारा काम होना था। और शेल्फ जो हैं ये हमने यहाँ पर लगाई और ये फिर उतारनी पड़नी थी, क्योंकि ये जो यूनिट हमने रखने हैं तो वो आएंगे नहीं। और ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि किस शेल्फ में कौन कौन से मसाले कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई थी, ताकि निकालने में यूज़ करने में आसान हो। ये देखें, तो मैंने इस तरह लिख कर लगाया हुआ था।
और अभी जो ये यूनिट हैं ये हमने फ़िक्स कर लिए हैं और इनको पीछे दीवार के साथ भी फ़िक्स करना पड़ता है ताकि ये आगे को गिर ही ना जाए। अपस्टेयर भी जब रखा उसको भी हमने ऐसे ही फ़िक्स किया। हमारी कोशिश थी कि 3 आ जाएं, लेकिन जगह ही 2 की थी तो 2 ही आए। और ये सारी जो अलमारियां हैं ये सारी मैंने साफ़ की, क्योंकि चीज़ें रख रख के ये भी फ्लोर जो है इनका मैला हो जाता है चीज़ों के साथ ना। तो इसमें ऑयल वगैरह रखा होता था, कुकिंग ऑयल, वो सारा साफ़ किया। और यहाँ पर देखें पहले कितना मैस था। मैस नहीं था, मतलब ये है कि खलारा पड़ा हुआ था, उस तरह का मैस नहीं था मेरा मतलब। अभी ये साफ़ करने वाली हैं, ये भी अब खाली हो गई हैं। तो जितने भी बर्तन एवरीडे यूज़ के हैं वो उस अलमारी में चले गए और अभी सारा किचन में जो है वो खलारा पड़ा हुआ है। सुबह हम 7 बजे ही ये काम करना शुरू हो गए और मुसलसल ये काम जो है करते रहे ताकि ये सारा खलारा जो है वो समेटा जाता था। फिर ये सारी सारी चीज़ें जो हैं वो रखी जानी थी। 2 बज के और मेरी तो बस होगी। मैंने कहा कैसे अब मैं बैठने लगी हूँ, वरना मैंने यही कहीं गिर जाना है, अपनी मुझसे कोई काम होगा। ये यहाँ पर भी हमने शेल्फ़ लगाई हैं। ये जो बड़ी शेल्फ़ थी उसी को काट काट के हमने यहाँ पर लगाया है ताकि ये स्पेस भी यूज़ में आ जाए। हमारा ये था कि यहाँ पर अगर शेल्फ़ नहीं आई तो जो डिस्प्ले यूनिट था ना वो इस साइड पर आ जाए। तो वो 5 इंच छोटा था, वरना वो भी आ जाना था। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें रखी हैं। ये दालें जो अंदर किचन में पड़ी थी वो सारी यहाँ पर रखी हैं। अभी सारी चीज़ें इस शेल्फ़ के हवाले कर दी हैं अभी, क्योंकि जो मेन खलारा था वो उठाया गया है। तो भी आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें रखी जाएंगी। और जो मेन पैकेजिंग के मसाले थे वो सारे अभी मैंने इस डिस्प्ले यूनिट में रख दिए हैं। और जितनी शेल्फ़ हम लगा सकते थे हमने दोबारा लगा दी। एक में आटा है और एक में चावल है। ये भी हम आइकिया से ही लाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको घर में रखनी पड़ती है। यहाँ लोकल शॉप से कोई भी मसाला लेने जाएं तो वो उतनी प्राइस में बड़े स्टोर से या होलसेल कैश एंड कैरी से आपको बड़ी पैकेजिंग में मिल जाता है। तो फिर हम बल्क शॉपिंग ही करते हैं, हमें बार बार नहीं जाना पड़ता। तो इसी वजह से हर चीज़ जो है वो घर पर रखनी ही पड़ती है। ये वॉलपेपर भी हमने खुद ही लगाया हुआ है। और ये जो लाइट है ये वैसे लाइट सी है डेकोरेशन की, लेकिन हमने यहाँ पर लगाई है और यहाँ हमने इसका स्विच लगाया है। और ये देखिए बंद करें तो कितना यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर लगाई और ये जो वाइनल बिछाई है इसके नीचे से इसकी केबल लेकर गए और इस स्विच का कनेक्शन हमने किचन से लिया हुआ है। कैसर को इन चीज़ों का शौक़ है तो वो ये काम बड़ी आसानी कर लेते हैं। तो ये काम जो है यहाँ पर बड़ी हेल्प होती है, इस तरह के काम करने आने चाहिए। ये जार मैं कोस्को से लाई थी, लेकिन अभी इसका डिज़ाइन थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक वीडियो देखी है और थम्स अप बटन प्रेस नहीं किया तो फ़ौरन से थम्स अप बटन प्रेस कर दें। थैंक यू। मैं यहाँ पर क्विक बिरयानी बना रही हूँ तो सोचा आपसे इसकी क्विक रेसिपी भी शेयर कर दूँ। बिरयानी मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर है क्योंकि मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ। और वो जो छोटा मैंने आपको ग्लास दिखाया उसमें थोड़े से साबुत मसाले हैं। बिरयानी में साबुत मसाले जो हैं वो डाले जाते हैं। तकरीबन 1 कप योगर्ट का होगा, उसमें बिरयानी मसाला जो मैंने घर पर बनाया है वो डाला है। और ये जिंजर गार्लिक है। जिंजर गार्लिक अगर कूट कर डाला जाएगा तो 3 टेबलस्पून तो होंगे ही। और कूट कर ही डालना है, ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 1 होल चिकन था जो इसमें डालकर इसको मिक्स करके रख देना है। कोई इसको फ्रिज में रख
कर या लंबी चौड़ी देर के लिए मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ मैं मीठे राइस बना रही हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है और बिरयानी के सारे मसाले तैयार कर दिए हैं और पहले मैं मीठे राइस बनाऊँगी। अमूमन पहले हम बिरयानी जब पकाते थे तो इस तरह मीठे राइस नहीं पकते थे। अभी शायद ये ना वो लिखे गए हैं साथ दोनों चीज़ें इकट्ठी ही, पुलाव पके या इस तरह बिरयानी पके तो मीठे राइस जो हैं वो लाजमी बनने। और मुझे ज़्यादातर जो है वो मतंजन पसंद है, लेकिन आज मैंने ज़रा जल्दी जल्दी काम किया। मैंने कहा चलो आज ना ज़र्दा ही पका लेते हैं, तो वही बना रही हूँ। वैसे इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है और मतंजन की भी है, सेम ही तरीका है दोनों का ही। चाहे मतंजन बना लें या इस तरह से ज़र्दा बना लें, उसमें रंग थोड़े बाद में डल जाते हैं और ज़र्दा पकाते वक्त जो कलर है वो उबालते वक्त चावलों में डाल देते हैं। तो इसीलिए बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई नई ही रेसिपी शेयर की जाए, कुछ खाने पहले भी बनते हैं और बार बार बनते हैं, समटाइम पता नहीं चलता क्या पकाया जाए। तो आइडिया के तौर पर ही ये बिरयानी और पुलाव है जी, चाहे तो वीकेंड पर बना लें। और ये जो क्विक बिरयानी है इसमें सिर्फ ये है कि प्याज को तड़का लगाना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो इसमें डाल देना है। और कोई इसके मसाले भूनने की या जिंजर गार्लिक डालकर इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और फिर इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर भी चाहें तो ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अभी देखें वो देगची मीठे चावलों वाली दम पर रखी है, उसमें राइस भी बॉयल किए हैं, उसके हैंडल गर्म नहीं है, लेकिन इसके हैंडल को हाथ नहीं लग रहा, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसके हैंडल जो हैं वो गर्म नहीं है। और यहाँ पर दम जो है ज़र्दे का तैयार हो गया है। और खिले खिले राइस मुझे ज़र्दे के अच्छे लगते हैं, कोई भी राइस हो, वो जुड़े जुड़े से और टूटे टूटे से राइस जो है ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते, और मेरा जी भी नहीं चाहता है खाने को। ये देखें, और ये भी पका पका कर आए हैं, ये नहीं है कि पहले दिन कभी ज़र्दा पकाया होगा तो ऐसे ही पका होगा। ज़र्दा बिरयानी जो है ये हमारे रवायती पकवान हैं, तो इनका जो ओरिजिनल तरीका हमने देखा है अपने घर में अपनी अम्मी को पकाते हुए, तो उसी तरीके से हम पकाते हैं। खैर बिरयानी तो पहले पका नहीं करती थी, बड़ा ही एक पहाड़ होता था बिरयानी पकाना। मेरी खाला फोत हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। कभी उनका बिरयानी खाने को जी चाहता होता था तो वो मुझे बुलाती थी कि तुम बिरयानी पकाओ, हम पकाते हैं, तो वो नीचे बैठ जाती है, तुम पकाती हो तो बिरयानी सही रहती है। तो मुझे पता ही नहीं होता था कि बिरयानी मैं वाकई से ही पकाती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर बिरयानी पक चुकी है जो मैं खाने लगी हूँ। आई मीन टू से चिकन बिरयानी जो मैंने पकाई है वो पक चुकी है और मैं यहाँ पर खाने लगी हूँ। अल्लाह ना करे कभी मेरी बिरयानी पके। ये सूट मैंने पिछले साल मेम साहब से ख़रीदा था, ये मुझे बड़ा ही पसंद है। और ये इसके घेरे का हाल देख लें, इसकी सिलाई जो है पता नहीं कैसे लगाई है, उधड़ गई हुई है, और इसकी जो लेस है वो भी जो जिस तरह लगी है देख लें। और एक ही सिलाई लगी हुई थी तो मैंने इसके घेरे पर सिलाई लगाई, और ये जो गोटी नुमा कोई लेस लगाई हुई है ये बहुत ही ख़राब है, सिर्फ देखने में अच्छी लगती है। तो इसके जो नोक है इसके किनारे गले को चुभते थे, तो मैंने ये इन साइड को थे तो मैंने आउट साइड को करके ना तो इसके गले पर सिलाई लगाई ताकि ये मुझे चुभे नहीं, क्योंकि दो के ये सूट एक साल पहनने से ही काफ़ी रफ़ हो गया है। लेकिन मैं अभी इसको फेंकना नहीं चाहती, साल भी पहनना चाहती हूँ, क्योंकि ये अंगरखा टाइप बना हुआ है तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। और ये जो इसके टासल लगे हुए हैं ये शायद बस टंगाए हुए हैं, वो मतलब टांगे हुए हैं कि बिल्कुल हाथ लगाते ही टूटे हैं, और हर चीज़ जो है इसके मोती मोती बिखर गए हैं। इसके घेरे पर भी सिलाई लगाई है, तो अभी ये पहनने के काबिल हो जाएगा, इस सीज़न चल जाएगा। चाय मैंने ना माइक्रोवेव में पकाई और वो 2 दफ़ा उबली और आधा कप जो है खाली हो गया। बस यहीं तक है ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया हो, अच्छा लगा है थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।